नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक भारत एवं यूएनओ। दोस्तों, इस टॉपिक से हर बार सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 51 क्वेश्चन 2022 के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को डिटेल में व्याख्या सहित पढ़ा है। वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 2022 के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, आज का 52 नंबर का क्वेश्चन, यूएन शांति अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया था कि ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, पहला कथन, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सही है। दूसरा, यूएन चार्टर का अध्याय 6, यहाँ पर अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। और नेक्स्ट है अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई संबंधी प्रावधान है। 4 नंबर का ऑप्शन है, यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों, ये चारों ही सही है। अब हम इसे थोड़ा यूएनओ को डिटेल में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके जो सदस्य राष्ट्र है, 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में है। दोस्तों, 193वां जो इसका सदस्य था वो देश था दक्षिणी सूडान। और ये दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 11 जुलाई 2011 को। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अंतिम सदस्य 193वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का दक्षिणी सूडान था और 11 जुलाई 2011 को ये सदस्य बना था। और ये आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। इसका नामकरण करने वाले थे अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 10,000 शब्द है, 111 धाराएं हैं, 19 अध्याय है। तो दोस्तों, इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अध्याय के बारे में। अब दोस्तों, हम अध्याय को डिटेल में पढ़ेंगे कि अध्याय में क्या दे रखा है। तो दोस्तों, अध्याय 1 की बात की जाए तो इसमें उद्देश्य और सिद्धांत दे रखे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। तो दोस्तों, इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हो। और कोई भी काम करो तो सबसे पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य है, इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य आता है और सिद्धांत आते हैं। तो ये एक अध्याय में है, ये अध्याय नंबर 1 में है, उद्देश्य और शांति। मुख्य उद्देश्य ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। दूसरा है सदस्यता, अध्याय 2 में है सदस्यता। इसे भी आप इस प्रकार याद रख सकते हो, मुझे सदस्यता दो का मतलब अध्याय 2 सदस्यता, 2 संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता 2। अब आगे हम बात करें अध्याय 3 में, तो विभिन्न अंगों एवं संस्थाओं का संगठन। तो दोस्तों, इसे भी आप इस प्रकार याद रख सकते हो। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, अगर आप अंग नाम लिखोगे तो ये आप 3 इस प्रकार नजर आते हैं। तो इसे इस प्रकार आप याद रख सकते हो। महासभा को याद करना है तो इसमें
महासभा में 4 शब्द हैं, इस प्रकार याद रख सकते हो। अध्याय 5 में सुरक्षा परिषद है, तो प से आप याद रख सकते हो परिषद। तो दोस्तों महासभा सुरक्षा परिषद ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। इसे आपको ध्यान में रखना है कि ये किस अध्याय में है। आगे हम बात करें अध्याय 6 में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, अध्याय 7 में शांति के खतरों के प्रति सम्मान, शांति के उल्लंघन और आक्रामकता के कार्य। तो ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था। अध्याय 8 की बात करें तो क्षेत्रीय व्यवस्था, अध्याय 9 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग। अध्याय 10 की बात की जाए तो आर्थिक सामाजिक परिषद। अध्याय 11 में गैर स्वशासित प्रदेशों के बारे में घोषणा। अध्याय 12 अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप व्यवस्था। अध्याय 13 अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल। अध्याय 14 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अध्याय 15 में है सचिवालय। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये अध्याय 14 और 15 ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, इसलिए आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस अध्याय में है, सचिवालय किस अध्याय में है। अध्याय 16 की बात की जाए तो विविध प्रावधान है। अध्याय 17 में संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्था, इसे आपको याद रखना है। अध्याय 18 में संशोधन और 19 में परिशोधन और हस्ताक्षर। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने ये हमारा सेकंड ग्रेड सीरीज़ में 52 नंबर का क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश की।